हाय गाइस, आई एम मोहित एंड आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट्स ऑफ द रूम्स क्या होती है। आपके पास बाथरूम की क्या होती है, आपके पास जो वाटर क्लोजेट्स जो बाथरूम्स होते हैं उनकी क्या होती है, बेडरूम्स की क्या होती है, फिर आपके पास जो किचन्स हैं उनकी क्या होती है, फिर आपके पास हॉलवेज की क्या हाइट होती है। आज बेसिकली उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और रूम के साइज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कितना एरिया जो है आप मिनिमम रख सकते हो और मैक्सिमम रख सकते हो। जो आपके पास डाइनिंग रूम है, आपके पास जो फिर आ जाता है बेडरूम्स आ जाता है, सेकेंडरी बेडरूम्स आ जाते हैं, फिर किचन्स आ जाते हैं और बाथ्स आ जाते हैं। सो आप उसका कितना मिनिमम एरिया जो है वो रख सकते हो और उससे ज़्यादा आपने नहीं रखना और जितना आपके मिनिमम है उतना आपने कम से कम रखना ही रखना है। आज बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम्स की। बेड रूम, अच्छा पहले कर लेते हैं हम हाइट्स की, फिर हम कर लेंगे एरिया की। सो बेडरूम की बात करते हैं। बेडरूम की आपके पास जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो आपके पास 2.3 मीटर, 2.3 मीटर कम से कम आपके पास बेडरूम की हाइट होनी ही होनी चाहिए। बट समटाइम्स हम जो है रूम के हाइट्स को देख रहे होते हैं 2.1 मीटर। समटाइम्स वो भी जब आपके पास 100% फ्लोर जो आपके पास रिक्वायर्ड फ्लोर एरिया है वो 100% हो, फिर आप 2.1 के साथ जा सकते हो। नहीं तो आपके पास 2.3 आपके पास हाइट होती है जो आपके पास बेडरूम्स होते हैं मिनिमम। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है बाथरूम्स। बाथरूम्स, अब बाथरूम्स में जो आपके पास जिसमें स्टोर्स भी हो जाता है, बाथरूम में वाटर क्लोजेट आपने की, सो वहाँ पे आपके पास हाइट जो है 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो 2.4 मीटर से आपके पास अगर कम होगी तो फिर आपके पास वो बाथरूम जो है वो आपके पास अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, बाथरूम के ऊपर आप स्टोर दे देते होते हैं जिसको हम नीम छत्ता भी कहते हैं। सो ज़्यादातर बाथरूम्स के ऊपर वो कर दे, उसकी हाइट कम कर दी जाती है। लेकिन एज अ स्टैंडर्ड बाथरूम्स जो हैं आपने 2.4 मीटर उसकी हाइट रखनी है, तब जाके आपके पास वो फॉल गैसेस जो हैं आराम से बाहर जा सकती हैं और आपके पास बदबू जो है वो कम पैदा होती है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपके पास ओबीसी आपके पास मिनिमम हाइट जो है बाथरूम्स की, अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड की अगर बात करो तो आप जो हो 2.1 मीटर के साथ जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है 2.4 मीटर के साथ जाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं किचन की। किचन जहाँ पे खाना पकाया शकाया जाता है, वहाँ पे आपके पास जो अगर आपने ऊपर सीलिंग शीलिंग की है तो फिर आपके पास हाइट जो है ना वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने सीलिंग नहीं की, आपके पास ऊपर से ओपन है, फिर आपके पास जो हाइट है वो आपके पास एज अ स्टैंडर्ड 2.75 मीटर होगी। 2.75 मीटर जो है मीन्स कि आपके पास नीचे से लेके ऊपर रूफ तक की बात हो रही है। फिर अगर आपके पास बीच में आपके पास सीलिंग आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर भी आपने उसकी जो हाइट है वो कितनी रखनी है, 2.3 मीटर। 2.3 मीटर अगर आपके पास जो नीचे 75% जो रिक्वायर्ड फ्लोर एरिया है वो अगर 75% हो, रिक्वायर्ड फ्लोर एरिया 75% हो, अगर आपके पास ऊपर सीलिंग भी है, नीचे आपने जो थोड़ी सी उसको उठाया भी है, जो आपके पास होता है ना फर्श को उठा देते होते हैं, फिर भी अगर आपने किया है ये सब कुछ तो आपके पास 2.1 मीटर होनी ही होनी चाहिए किचन की हाइट, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करें हम हॉलवेज की। हॉलवेज की बात करें, जो हमारे पास हॉल्स होते हैं, जो बाहर हॉल बनाए जाते हैं, मैन इंट्रेंस होती है, सो इसकी मिनिमम हाइट जो है वो आपके पास 2.1 मीटर होनी ही होनी चाहिए। 2.1 मीटर, इससे कम नहीं आप जा सकते। 2.1 मीटर आपके पास एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होता है। फिर ज़्यादातर जो है 2.1, फिर ज़्यादातर जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी बता देता हूँ कि हम 2.7 मीटर ज़्यादातर जो है 2.7 मीटर के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन मिनिमम जो है आपके पास इतनी होनी ही होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करें हम एरिया की।
एरिया की बात करें, सबसे पहले अगर बेडरूम्स की बात करें तो बेडरूम्स में हमारे पास जो प्राइमरी बेडरूम्स होते हैं जो आम तौर पे, सो उसमें आपके पास कितने उसका एरिया जो है वो 9.8 मीटर स्क्वायर, 9.8 मीटर स्क्वायर आपके पास एटलीस्ट एरिया होना चाहिए जो आपके पास प्राइमरी बेडरूम्स होते हैं। जो आपके पास सेकेंडरी बेडरूम्स होते हैं, मतलब कि आपके पास ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहे होते, ये प्राइमरी में लिख देता हूँ, और ये आपके पास सेकेंडरी। सो सेकेंडरी में आपके पास 7 मीटर स्क्वायर आप उसके साथ जा सकते हो एरिया। ये कर देता हूँ ताकि तुहानू पता चल जाए। सो ये आप उसके साथ जा सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात करें कि हमारे पास बाथरूम्स का कितना होता है, सो बाथरूम्स का आपके पास जितना मर्ज़ी है आप लोग रख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप जो है 1.8 मीटर स्क्वायर कम से कम आपने रखना है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वह जो बाथरूम्स हैं वो कंबाइन है विद वाटर क्लोजेट्स, सो डिफरेंट जो आपके पास होता है स्टोर्स भी आपका, सो आपके पास उसमें कम अज़ कम जो है वो 2.8 मीटर स्क्वायर आपके पास होनी चाहिए स्पेस जो आपके पास बाथरूम्स हैं। उसके बाद अगर बात करें किचन्स की, जो आपके पास जो किचन बनाए जाते हैं जो खाना शाना पकाने के लिए, सो वो आपके पास उसमें स्टैंडर्ड जो साइज़ आता है वो आपके पास है 5.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ज़्यादातर जो है मिनिमम आपने कितना रखना है, मिनिमम जो है आपके पास 4.2 मीटर स्क्वायर होना ही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम जो है 5.5 मीटर स्क्वायर के साथ जा रहे होते हैं। अब अगर बात करें हमारे पास हॉलवेज़ की, जो आपके पास हॉल्स होते हैं बाहर, अब हॉल जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है, आप कितना कर सकते हो, कितनी आप उसकी विड्थ होनी चाहिए। सो एटलीस्ट मैं इसमें आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट उसकी विड्थ जो है हॉलवेज़ की वो आपके पास 4.3 मीटर होनी ही होनी चाहिए, तब वो आपके पास हॉल कहलाएगा। फिर उससे कम आप जो है नहीं कर सकते, नहीं तो आपके पास वो हॉल नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा, फिर लॉबी कहलाएगी। सो ये आपके पास मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स रूम्स के, और ये आपके पास उसकी हाइट होगी और ये आपके पास एरिया होगी, इतने मिनिमम हम रखते होते हैं। सो बिल्डिंग मटेरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेरी इंफॉर्मेटिव ऐप है। बिल्डिंग मटेरियल्स जो भी यूज़ होते हैं सारे इसमें बताए गए हैं, एक बार लाजमी जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।